तो आज जो हमने डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमने एक्टिव वॉइस जो को ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। तो मैंने शुरू में आपको बताया कि ये टॉपिक जो है रेगुलर चलेगा और मोस्ट प्रोबेबली संडे को इसकी क्लास हुआ करेगी। हाँ, तो दो बातें और मैंने कही थी कि हम इंस्टीट्यूट जो चलाने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल जाए कि कहाँ है हम। ये प्रीत नगर जो पेट्रोल पंप से पहले और ये जो सीआरपीएफ बीएसएफ के जो क्वार्टर हैं उनसे भी थोड़ा सा पहले, ये सेंटर में एक नर्सरी है, वो बहुत मशहूर नर्सरी है उनकी हनीफ साहब की। तो उस नर्सरी के साथ दो एक साइड पे 4-5 शॉप हैं, तो वहां पे हमने थोड़ा सा एक इंस्टीट्यूट का ओपनिंग करनी है। तो मतलब स्टार्टिंग तो कर दी है, 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कि दोज हु आर इंटरेस्टेड दे आर मोस्ट वेलकम एंड asked to have and have counsel what subjects we are going to take, how much time will be provided है। तो उसके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली हिंदी और एसएसटी जो है ये प्रेफरेंस दी जाएगी हिंदी और एसएसटी में, लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस रहेगी। तो आज का ये टॉपिक जो है बीच में फिर मैं बता रहा हूँ कि आज का टॉपिक जो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर रहे हैं, तो ये मैंने शुरू किया। इसमें मैंने बताया कि किस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें इज एम आर का प्रयोग होता है जब इसको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव को पैसिव में। तो सिंपल पास्ट पे क्या आता है, बाज और वर्ब का प्रयोग होता है। इसी तरह बाकी जो टाइप्स है सेंटेंस टेंस की, जैसे आपके पास अगर सिंपल प्रेजेंट सॉरी कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। अब इसमें क्या यूज होगा वो भी आपको बताया जाएगा। जितने भी टाइप्स है टेंस की सारी टाइप्स जो है फर्स्ट से लेके सब हर किस्म की जो इसमें डिस्कशन की जाएगी, कोई भी किसी किस्म का टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ में आपको इसके लिए असाइनमेंट भी डेली मिला करेगी 10 सेंटेंसेस की कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी होते हैं, क्वेश्चन से भी डिपेंड किया जाता है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को भी इसी में करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन आते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं, तो इसमें नेगेटिव भी आते हैं। तो आपको पहले पता है कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसमें नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए मान लो सिंपल प्रेजेंट में लिख रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो पहले तो ये क्या, आई डू नॉट टीच, I do not teach primary, I do not teach लोअर क्लासेस, मैं छोटी क्लासेस नहीं, लोअर क्लास मैं छोटी क्लास नहीं पढ़ाता हूं। तो मतलब डू नॉट जो शो करता है ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर इसको चेंज करें, लोअर क्लास इज नॉट टॉट बाय मी, नेगेटिव में। तो ऐसे पूछ सकते हैं, डू यू टीच हिंदी, क्या आप हिंदी पढ़ाते हो, इंटरोगेटिव आ गया। अब इसका क्या आएगा, डज हिंदी है, डज हिंदी टॉट बाय, या इज हिंदी टॉट बाय यू, क्या हिंदी तुम्हारे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से भी आपके पास इंटरोगेटिव आएंगे। तो इंटरोगेटिव को कैसे आपने कन्वर्ट करना है ये भी हम सारे के सारे करेंगे। तो मैं आज का टॉपिक जो है छोटा ही लिया मैंने, हाफ एन आवर का क्लास है ये। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को क्लोज कर रहा हूँ आज। तो आई डू होप कि आप लोग इसको बड़े इनिशिएटिव के साथ, बड़े इंटरेस्ट से मेरी क्लासेस को अटेंड करेंगे और जितना जल्दी हो सके, जितना भी जल्दी हो सके आइए। मैं संडे के दिन खुद वहाँ पे होऊंगा इंस्टीट्यूट में। तो बाकी पढ़ाने के वक्त तो मैं 3 बजे आ जाया करूँगा, 3-4 बजे, ठीक है। और इस तरह से जो इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई तो पढ़ाने वाला बैठा होगा, आप आइए, मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज गेट ए चांस एंड हैव कन्वर्सेशन विद अस। आप क्लास, मैंने बोला 3 दिन का फ्री ट्रायल लीजिए, फिर आपकी क्लास देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो रजिस्ट्रेशन करिए 3rd डे। तो वरना आप अपना
देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मेरा यहीं पे क्लोज कर दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का नेक्स्ट जो क्लास होगी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से ही हम कल सभी इसके लिखेंगे। आज तो मैंने सिर्फ एक बात लिखी है और इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस जो प्लेस करती हैं इसमें होती हैं वो हमने बताई हैं आपको। तो ग्रामर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज है। जब तक आपको ग्रामेटिकली नहीं आता है, ग्रामर नहीं आता है, तो आपके बहुत सारे जो अंक हैं वो छूट जाते हैं, आपका जो मार्क्स है वो कम हो जाते हैं, कट जाते हैं, क्योंकि ग्रामर आना बहुत जरूरी है। तो ग्रामर क्या है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स से मिलते हैं। आप जनरल जितना भी डिस्क्रिप्टिव जितना भी लिखते हो उतना आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो विद दिस होप मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज call me on my contact number 9906223741 and 9149602303। ठीक है, ये मेरे दो कांटेक्ट नंबर हैं, तो आप उस पर कॉल कीजिएगा। तो फॉर कोचिंग क्लासेस कॉल फॉर कोचिंग क्लासेस call me on 7006954933 oblique 60064578115। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग है आप 10 to 3 PM या 10 to 7 PM, ठीक है, आप कभी कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और अगर मुझसे कॉल करनी है तो माय कांटेक्ट नंबर इज 9906223741। ठीक है, आफ्टर 6 PM इसके बाद कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो आपको अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है मेरे एक्सपीरियंस का। मैं शेयर माई हैव the benefit of my teaching experience for 43 plus years, ठीक है, इतने सालों का आप मुझसे शेयर कीजिए और बेनिफिट दीजिए। मैं आपके डिस्पोजल पे हूँ। Thank you. Have a nice day. Please, one thing, don't forget to share, like and subscribe my channel. यही आपकी एक सब्सक्रिप्शन जो है हमें बहुत सारा बूस्ट करती है कि अच्छे से अच्छा पढ़ाएं और आपको नॉलेज जितना भी हो सके वो प्रदान करें। Have a nice day. Thank you. Hello. Good morning, dear students. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज संडे। तो आपको पता है बच्चे संडे को तो सभी छुट्टी जाते हैं, लेकिन आज मैंने संडे को क्लास आपकी शुरू की है और विद ए गैप, काफ़ी बड़ा गैप। हम जनरल ग्रामर जो पढ़ रहे थे, ग्रामर का पार्ट हमने शुरू किया था। शुरू करने के बाद मैंने एडजेक्टिव तक करा के छोड़ दिया था। आज हम नेक्स्ट जो है, देखिए यूँ तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है फ्री टाइम होने के नाते वो वीडियोस बना रहे हैं। सभी लोग ग्रामर का पार्ट पढ़ा रहे हैं, ग्रामर आ रही है। तो जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या जो मैं चाहता हूँ पढ़ाना, मैं एक आपको रियल वे में, यानी कि सामने सामने हम चाहते हैं कि आप लाइव आके पढ़े। तो लाइव पढ़ाने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी लाइव में आ नहीं रहा हूँ। ठीक है, जब मैं लाइव आऊँगा तो देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1 मार्च से। ये जो बच्चे 6 से लेके 10 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं 6 से लेके 12 तक विद बैच फ्रॉम 3 PM टू 8 PM क्लासेस जो मेरी चलेंगी। ये बाय द रोड साइड नियर द मार्केट, नियर ये जो बर्तनों वाली एंटरप्राइजेस है,
Saga Enterprises or in front of Milk Shop, before U Plaza, near Green Belt, ग्रीन जो नर्सरी है तो उसके बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, शॉप्स हैं। तो उस पे ऊपर हमने नीचे कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमने छोटा सा इंस्टीट्यूट तैयार किया है। जो बच्चे इच्छुक हैं इंस्टीट्यूट पढ़ने आने के लिए, मैंने 3 दिन उसमें फ्री रखा है। 3 दिन जो है हम फ्री ट्रायल देंगे। अच्छा लगता है, थर्ड डे को यू मे गेट रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस इज वेरी नॉमिनल। मोरओवर ट्यूशन फीस इज आल्सो वेरी नॉमिनल। ये इंस्टीट्यूट्स की तरह, लोगों की तरह हमने कोई हाई फाई फीस नहीं रखी है। और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आपको शेयर करूंगा, आपको पता लगेगा। आइए आप मेरे साथ मेरे क्लास में, मेरे इंस्टीट्यूट में। आपके मैंने ये जो मेन रोड है इसके ऊपर मैंने 5-7 जगह बोर्ड लगाए हैं मास्टर क्लासेस करके, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं 7006954933। एक नंबर लिखा है, दूसरा 6006457815। तो आप कॉल कर सकते हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। जो बच्चे इच्छुक हैं, द स्टूडेंट्स और द पेरेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, आई डू रिक्वेस्ट टू ऑल माय पेरेंट्स, नियर्स एंड डियर्स, टू कम and have a conversation with me. And very soon, with the 1st of March, I am going to take my classes regularly over there from 3 to onward. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से वहाँ पे कोई ना कोई बैठा होगा जो आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है। आप काउंसलिंग कर सकते हैं वहाँ पे, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्लासेस होंगी। तो बैचेस में होंगी। बैच जो है वो नॉट मोर देन 5 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है हमने, इसी ढंग का होगा। तो 2 क्लासेस साइमल्टेनियसली चलेंगी, जैसे 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th जो कि उसके साथ कोई क्लास नहीं होगी ये। और ड्यूरेशन जो है वो 1 hour 30 minutes की होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो जो बच्चे इच्छुक हैं, ये मेरा आज वीडियो जो भी देखेंगे, तो सबको मैं ये एक खुशी भी बताता हूँ कि काफ़ी देर के बाद, क्योंकि मैं आर्मी में जो पढ़ाने जाता था तो 14 years मैंने वहाँ पे कोचिंग दी है, तो वो लोग बड़े मुझे चाह रहे हैं कि आप सर आइए वापस पढ़ाइए। लेकिन बेसिकली वहाँ पे अंदर जाना आना थोड़ा सा ये कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा बंद हो गया, तो इसलिए हमने चाहा कि क्यों नहीं हम अपना ही इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक पे आते हैं। आज का मेरा टॉपिक है जनरल इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल क्लासेस। तो ये मेरा बहुत अच्छा फील्ड है और इसके पीछे काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। नियरली अबाउट 43 years ऑफ एक्सपीरियंस विद मी इन टीचिंग इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स। तो आज का जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ, चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। तो वॉइस क्या होती है? ए वॉइस जो होती है इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब है विच रिप्रेजेंट्स इट्स कनेक्शन विद द सब्जेक्ट। ठीक है, ये अपना जो कनेक्शन है वो सब्जेक्ट के साथ शो करती है। व्हाट इज वॉइस? कोई पूछे वॉइस होती क्या, पहले आपको यही होना चाहिए कि व्हाट इज वॉइस। वॉइस है क्या? देखिए, जब चीज किसी को पढ़ना है तो उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो वॉइस क्या है? ए वॉइस इज फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ए वॉइस, इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, अ वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस क्या है? ये एक वर्ब की किस्म होती है विच एक्सप्रेसेस इट्स कनेक्शन, विच एक्सप्रेसेस इट्स कनेक्शन विद द सब्जेक्ट। इसको डायर भी कहते हैं, when the doing, work doing है with the डायर। ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है सब्जेक्ट को। अब इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। इट मेक्स क्लियर वेदर द सब्जेक्ट जो है इज डूइंग समथिंग और समथिंग इज बीइंग डन बाय इट। तो इसका मतलब क्या है? जो वॉइस है
wise makes it clear whether the subject, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है इज डूइंग समथिंग हिमसेल्फ, वो खुद कुछ कर रहा है, आर इज बीइंग डन है, या इज समथिंग इज बीइंग डन, आर इज बीइंग डन समथिंग, ऐसे लिख दीजिए बीच में, समथिंग इज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट है, समथिंग इज बीइंग डन टू इट, समथिंग इज बीइंग डन टू इट, या उससे कुछ किया जा रहा है। तो वाइज का मतलब क्या है, वो क्लियर कर देता है कि क्या सब्जेक्ट जो है वो खुद कुछ कर रहा है, whether the subject is doing something himself or something is being done to it है, या उसके लिए कुछ किया जा रहा है। तो वाइज जो है ये कितनी किस्म की है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइज। तो वाइज दो किस्म की है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइज, वाइज दो किस्म की है। पार्ट फर्स्ट में क्या है, एक्टिव वाइज, और दूसरा में क्या आएगा, पैसिव वाइज। अच्छा, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव वाइज का मतलब क्या हो गया, एक हो गया एक्टिव वाइज और दूसरा हो गया पैसिव वाइज। एक्टिव वाइज कहते हैं इन एक्टिव वाइज द वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग, इसमें वर्ब क्या शो करता है कि सब्जेक्ट जो कुछ करता है। आप देखेंगे कि एक्टिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ करता है, इन एक्टिव वाइज द वर्ब शोज, एक्टिव वाइज में क्या होता है, वर्ब क्या शो करता है, पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे, इन एक्टिव वाइज द वर्ब शोज, वर्ब क्या शो करता है, वो वर्ब हमें बताता है, दिखाता है कि दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग, दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग, कि विषय कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई टीच द क्लास, मैं क्या करता हूं, मैं क्लास को पढ़ाता हूं, तो वर्ब क्या शो करता है, भाई मैं अपने बारे में लिख रहा हूं, मैं क्लास पढ़ाता हूं, या ही टेल्स ए टेल, वो एक कहानी बताता है। यहां पे ही थर्ड पर्सन है कि वो क्या बताता है, एक कहानी, वर्ब क्या कह रही है कि भाई वो एक कहानी बताता है। तो आई सब्जेक्ट है, तो ये क्या कहता है, टीच, टीच का मतलब वर्ब है, ये कहता है कि मैं क्लास पढ़ाता हूं। तो इसमें क्या है, ये मतलब इस तरह से होगा, आप ऐसे और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल है ये, तो और भी लिख सकते हैं, जैसे यश टीचर्स मैथ्स है, यश मैथ पढ़ाता है। तो ये यश इज द नेम, तो इसको आप कैपिटल से लिखिए, यश टीचर्स अस मैथ, अस टीचर्स अस मैथ, यश हमें मैथ पढ़ाता है, तो अस लिख लिए यहां पे मैंने। तो अब हमें क्या पढ़ाता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, ये सब्जेक्ट है यश, और अस हो गए हमें जो पढ़ने वाले हैं। इसी तरह पैसिव क्या शो करता है, द पैसिव वाइज शोज समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। तो सेकंड में क्या है, सेकंड में लिखेंगे पैसिव वाइज। तो पैसिव वाइज में क्या होता है, पैसिव वाइज का मतलब हो गया द पैसिव वाइज शो दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, द पैसिव
wise shows that something is something does to the subject. ये कुछ क्या है, वो something that something is done to the subject, done to the subject. जैसे एग्जांपल है, क्या लिखा था, I teach the class, the class is TAUGHT, taught by me, मेरे द्वारा क्लास पढ़ाई जाती है. तो मैंने क्लास सब्जेक्ट आ गया, विषय के shows that something is done to the subject, कि सब्जेक्ट कुछ हो रहा है सब्जेक्ट से, है. जैसे ये he tells a tale, a tale is told by him, he का बन गया him. Then Yash teaches us mathematics, है. We are taught maths by यश. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस आ जाएंगे. ठीक है, इसमें क्या है, यूज रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब. आपने इसमें क्या करना है कि जब जीरेंट रूल्स पे आएंगे, वो रिप्लेस द सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस. तो इसमें जनरल रूल क्या है, जो सब्जेक्ट है उसको बाय द ऑब्जेक्ट, हमने बाय द ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर देना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से. ठीक है, अब जनरली क्या होता है, जनरली हम जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है, हाँ, रूल्स क्या होते हैं इसमें, रूल्स इन जनरल while changing एक्टिव टू पैसिव, जब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जो सब्जेक्ट है, पार्ट फर्स्ट subject is replaced by the object of the sentence, object of the sentence. ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है. पहली बात ये है. दूसरी, रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब. सेकंड, we make use of relevant helping verb such as in simple present, for singular use is. ठीक है, and for plural use are. ये किसमें, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, सिंगुलर के लिए आप इज लगाएंगे, जब प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे. वो आपको पता लग जाता है सेंटेंस को देखने के साथ, प्लस उसके साथ देन ऑलवेज एड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल द फॉर्म ऑफ टेंसेस. जितनी भी किस्में हैं फॉर्म ऑफ टेंसेस की, उन सब में टेंसेस, जितने भी टेंस है उन सब में आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है.
टेंस कैसा है क्या है वो उस पर डिपेंड करता है, एज पर एग्जाम्पल पे निर्भर करेगा। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर द, कब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द वर्ब आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। देन पुट, फिर उसके बाद क्या है, पुट बाय, क्या करना है आपने, सिर्फ बाय लगाना है आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा उसके साथ आप बाय लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, पुट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस आफ्टर बाय। देन and then put the subject of the, फिर सब्जेक्ट लगाना है ऑफ द एक्टिव वॉइस है, उसके किसके बाद, आफ्टर बाय, बाय के बाद आपने उसके साथ सब्जेक्ट लगाना है। तो अभी देखिए मैं एक सिंपल सेंटेंस के आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल रितु इज, सॉरी, रितु सिंग्स ए सॉन्ग। अब सबसे पहले इस पे आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट क्या है, रितु, वर्ब क्या है, सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, मैंने लिखा है जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बी रिप्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये है एक्टिव। इसको पैसिव बनाने के लिए पहले इसको टेंस देखना है, इसमें क्या लगा, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ एस लगा है, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है इसलिए एस लगा है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और साथ में ये भी देखना, ए सॉन्ग है, ए सॉन्ग क्या है, एक गीत, तो ये सिंगुलर है, इसका मतलब इसके साथ मैंने क्या बोला आपको, सिंगुलर के साथ इज लगाना है, और जब प्लूरल होगा उसके साथ आर लगाना है। किसमें, जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो आज हम इसी से एक स्टार्ट कर रहे हैं, इस एग्जांपल से लेके, तो आपको ये पता चलेगा कि हमने रूल कैसे करना। देखिए अब इसमें जब आप इसका पैसिव बनाना तो ए कैपिटल हो जाएगा, फिर सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं तो बताया जाता है कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। ए सॉन्ग, तो वर्ब तो सब्जेक्ट का बन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बन गया सब्जेक्ट। ए सॉन्ग अब सिंगल है तो इसके लिए क्या लगेगा, वर्ब इज, वो लिखा है मैंने। वी मेक यूज ऑफ रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब सच एज, in simple present tense for singular we use is and for plural use are। तो ये सिंगुलर है, is लगाया है ना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग sang sung, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी संग, song is sung। फिर क्या लिखा है मैंने, बाय, देखिए लिखा है देन ऑलवेज ऐड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ टेंसेस, ऑल द फॉर्म ऑफ टेंसेस, जितनी भी फॉर्म है टेंस की उन सब में आपने क्या लगाना है, हमेशा आपने आल ही लगाना है, क्योंकि ऐसा ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आपने लास्ट में क्या लगाना है, बाय, पुट बाय आफ्टर दैट, आफ्टर द थर्ड फॉर्म वर्ब, तो लगा दिया बाय। उसके बाद क्या बताया कि एंड देन पुट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस आफ्टर बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए। वो अब सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया है, अ सॉन्ग इज संग बाय रितु। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है, ये हमने एक सिंपल सेंटेंस लिया है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और देते हैं जिसमें कि आपका प्लूरल हो। हाँ, तो इस तरह से जैसे लिखना है, अब और भी लिख सकते हैं, आई लाइक मैंगोज, आई लाइक
मैंगोज, मुझे आम पसंद है। अब ये मैंगोज ऑब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और ये आई क्या है, सब्जेक्ट है। बोला मैंने क्या, ये क्या एक्टिव है ना, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में। तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, मैंगोज एम में कैपिटल बन जाएगा, प्लूरल है मैंगोज। अब ये क्या प्लूरल है, मैंने अभी बताया था जब प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, इसमें आर, मैंगोज आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक है तो क्या बनेगी, लाइक, लाइक। तो इसके बाद क्या लगाना है, बी वाई बाय। अब कुछ इंपॉर्टेंट चेंज है, जैसे यहाँ पे बाय आई तो नहीं आएगा ना, क्यों, तो इसमें चेंज करनी पड़ेगी। बाय आई चेंज होता है बी में, ठीक है, आई किसमें चेंज होता है, मी में, तो ये बन गया पैसिव। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं देयर इफ द सब्जेक्ट इज ए प्रोनाउन चेंज इट एज फॉलो, है ना। तो देयर आर सर्टन इंपॉर्टेंट changes while transferring active to passive voice, passive, when the pronouns are as under, जब प्रोनाउन ऐसे होंगे तो देखिए क्या क्या होगा। एक्टिव में ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है, और ये पैसिव है। अच्छा, एक्टिव में अगर आई है तो आई का क्या बनेगा, मी, आई का क्या बनेगा, मी। अगर एक्टिव में वी है तो वी का क्या बनेगा, अस। ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट में वी है तो ऑब्जेक्ट में जाके ये अस लगेगा। अगर ये यू है यानी कि सेकंड पर्सन है तो ये क्या रहेगा, यू ही रहेगा। अगर ये ही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, हिम। अगर ये शी है तो यहाँ पे क्या बनेगा, हर, ठीक है। अगर ये इट है तो ये किस में रहेगा, इट में रहेगा। ये थर्ड पर्सन क्या है, ये थर्ड पर्सन जो है वो इनएनिमेट है, इट यानी कि है कुछ भी लेकिन एनिमल नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो इसलिए इट में रहेगा। दे का क्या बनेगा, दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरफ हु, हुम, जब हुम होगा तो उसको आप लिखो हमेशा बाय हुम, क्या लिखो, बाय हुम, किसके द्वारा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, जैसे आप इन चेंजेस को लागू करोगे तो ये लागू होंगे टेंस के हिसाब से। जो भी आपने करना है उसको टेंस के हिसाब से करना है, टेंस के बिना ये नहीं चलेगा। तो क्या टेंस कहता है उसी के हिसाब से आपको जो सेंटेंस में दिखाया क्या गया है ना, तो उसी के हिसाब से आप कुछ चेंजेस करेंगे। अच्छा, इसके बाद और भी रूल है, चलो थोड़ा सा अभी रूल कर रहे हैं तो रूल मैं बताता जा रहा हूं आपको। तो अब मान लो आपके पास टेंस कोई और आ जाता है तो उसमें आप उसको उसी ढंग से करोगे। तो आज देखिए ये जो टॉपिक लिया मैंने स्टार्ट की है, और मोस्ट प्रोबेबली आई विल डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस। ये सारे के सारे आपको रूल हम पढ़ाएंगे ताकि आपके जितने भी रूल हैं ये अच्छे ढंग से आपके चलते जाएं। लेकिन जैसे ये था कौन सा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिखा था मैंने एग्जाम, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। इसमें क्या बोला मैंने, इज और एम लगता है आई के लिए, जैसे आई एम होता है, इज एम लगेगा, एम तो आएगा नहीं तो आर लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही टेंस क्या हो, अगर ये कंटिन्यूस बन जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस होगा, तो फिर उसके लिए क्या लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस के लिए उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी होगी तो उसमें लगेगा बाज और वर। वर लगता है प्लूरल के लिए और बाय लगता है सिंगुलर के लिए। अगर फ्यूचर होगा तो विल शैल होगा, तो
वो उसी में रहेगा, विल शैल लग जाएगा फ्यूचर टेंस में, तो उसमें विल लगा होगा। तो मोस्टली ये जो इम्पोर्टेंट है सिंपल पास्ट की, और ये दो टाइप्स हैं, हमने ये डिस्कस करना है कि क्या हम कैसे कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके हिसाब से देखते हैं